फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार है, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। सीजीएल 2022 या सीएचएसएल 2021 से जिनका भी पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वो आपको मैं डे टू डे एक वीडियो डालकर बताऊँ, ताकि आप जब ज्वाइन करो या ज्वाइनिंग के टाइम जाओ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप आसानी से सब कुछ पहले से ही जानकारी आपको रहे, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो छोटी छोटी बातें आपको बताऊँ। और इससे पहले ये बोलने जा रहे हैं कि जो भी नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, ताकि वीडियो बनाने में और मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहिए सैलरी के लिए। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि सैलरी के लिए आपको पोस्टल अकाउंट ही आपके डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे, लेकिन आप स्टेट बैंक में ले सकते हो या किसी भी बैंक में ले सकते हो। लेकिन मेरा क्या मानना है कि आप कोशिश करना कि स्टेट बैंक में ही आप अपना सैलरी लो, ताकि आपको बाद में क्या फ़ायदा होगा, जब आपको कभी ऐसा ज़रूरी पड़े कि आपको लोन लेना पड़े, तो आपको आप बैंक वाले आसानी से लोन दे देते हैं, अगर आपका वो सैलरी अकाउंट रहेगा तो। नहीं तो वैसे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में आपको बोलेगा बैंक वाला कि फॉर्म 16 दो साल होना चाहिए, फिर आप अपने ऑफिस वाले से लिखवा के लाओ, ये कराओ वो कराओ। लेकिन जैसे ही आपका सैलरी स्टेट बैंक में आएगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा क्यूरी है ट्रांसफ़र से रिलेटेड। क्या जीपीओ में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो क्या दूसरे स्टेट में अगर आप जाओगे तो वहाँ जीपीओ में ही होगा ट्रांसफ़र? नहीं, ऐसा नहीं है। जीपीओ अपने आप में एक डिवीज़न है। तो आपको अगर जीपीओ में आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपने स्टेट में किसी भी पीएपीओ में जा सकते हो। हाँ, लेकिन आपका अगर सीओआरओ में सिलेक्शन होगा और आप अगर ट्रांसफ़र लोगे तो आपको सीओआरओ में ही ट्रांसफ़र मिलेगा। और अगर आप ऐसे में होता है और आप ट्रांसफ़र लोगे तो आपको फिर ऐसे में ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। बहुत लोगों का ये कहना है कि मान लो उसका तमिलनाडु या केरल या किसी भी ऐसा जगह हो जाए जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो क्या उसको जाते के साथ काउंटर पे बैठाया जाएगा? तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि जाते के साथ आपको कैसे काउंटर पे बैठाएगा? काउंटर पे बैठाने के लिए आपको ऑफिस से रिलेटेड जो वर्क है वो आना चाहिए। जबकि आप नए रहोगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा, इसलिए आपको 6-7 महीने के बाद काउंटर पे बिठाएगा। और पब्लिक डीलिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाते के साथ सब समझ जाओगे। पब्लिक आपसे बस इतना बात करेगी, कैश निकालना है, कैश ये करना है, और वहाँ का भी स्टाफ रहता है, सब कोऑपरेट करता है। ऐसा मत समझना कि जाते के साथ आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं भी आप हैं, आपका होता है जैसे केरल में या और कहीं भी। और एक चीज़ है कि ये बात ध्यान रखो कि आपसे पहले भी आप सीजीएल या सीएचएसएल 2021 से जा रहे हो, सीएचएसएल 2015 से वहाँ पे लोग हैं, तो इसलिए इस बात से डरो मत। और आपसे पहले भी लोग काम कर चुके हैं तो आप भी काम कर लोगे। ठीक है। देखो, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप आगे तैयारी कर सकते हो। और बार बार आप अगर ये सोचोगे कि अरे यार मेरे को इनर मोस्ट चाहिए, वहाँ पे भीड़ है, ये है, महंगा है, ये है वो है, तो आप बस इतना दिमाग में लेके रहना कि आप जहाँ भी हो मैक्सिमम वहाँ 5 से 6 साल ही रहने वाले। 5 से 6 साल के बाद मैक्सिमम किसी भी स्टेट के हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सोच के चलना कि आप सिर्फ एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो वहाँ, या फिर आप कहीं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं और भी सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसलिए नॉर्मल, अभी ये सब नॉर्मल लेके चलो कि हाँ आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो। जैसे मैं भी अभी यहाँ हूँ तो 6-7-8 महीने में मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मेरे को भी यहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन हम उतना सोचेंगे कि अरे यार बहुत खर्च हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही सोचेंगे कि बचाना स्टार्ट कर दे, ये करना स्टार्ट कर दे, वो करना स्टार्ट कर दे, तो वैसा नहीं होता। आप कहीं भी जाओगे स्टार्टिंग के 1 साल आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च होते रहेगा, क्योंकि नया नया नौकरी होते रहता है। तो ये सब बात पे आप अभी से ध्यान मत दो कि क्या बचेगा नहीं बचेगा। आप सिर्फ इतना सोचो कि आपको जॉब करके दिन काटना है, बस कोई नया जॉब लग जाए, या फिर आपका 5 से 6 साल में ट्रांसफ़र हो ही जाएगा तो घर होम स्टेट मिल जाएगा, तो वहाँ पैसा बचाते रहना। तो ट्रांसफ़र का क्या फंडा है, ट्रांसफ़र कैसे होता है? स्पाउस केस या पीएच कैंडिडेट हैं या फिर मेडिकल से रिलेटेड कैसे ट्रांसफ़र होता है? ट्रांसफ़र का क्या फंडा है कि सबसे पहले तो आपको 1 साल सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 साल सर्विस कंप्लीट करोगे तो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें आपको फटाक से ऑनलाइन करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप महाराष्ट्र में हो, आपको बिहार जाना है तो आपको बिहार ही चूज़ कर सकते हो, 2 स्टेट चूज़ नहीं कर सकते। जैसे बिहार चूज़ करोगे उसमें 10
डिवीज़न चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही 10 डिवीज़न आप चूज़ करते हो तो सीनियरिटी बेस पे आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आपसे पहले जो सीनियर है उसका ट्रांसफ़र हो गया, आप जहाँ जहाँ फिल किए हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ट्रांसफ़र होता है, जैसे ही आपका ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र में क्या प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी कंपनसेट ग्राउंड को दिया जाएगा। कंपनसेट ग्राउंड क्या होता है, जैसे आपके फादर मदर या कोई पोस्ट ऑफिस में है, उनका डेथ हो गया है, तो उनके जगह अगर आप लगे हो तो सबसे पहले ट्रांसफ़र आपको मिलेगा। उसके बाद है मेडिकल ग्राउंड। अगर मेडिकल ग्राउंड आपके घर में किसी को टर्मिनल इलनेस है और आप सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन से एक फॉर्मेट होता है वो बनवा के आप अगर ऑफिस में जमा करोगे तो आपको जो ट्रांसफ़र का प्रायोरिटी मिलेगा कंपनसेट ग्राउंड के बाद आपको, उसके बाद स्पाउस ग्राउंड को मिलता है, फिर नॉर्मल केस को फिर मिलता है। ठीक है, और नहीं पहले कंपनसेट ग्राउंड, फिर पीएच कैंडिडेट, और फिर मेडिकल ग्राउंड, फिर स्पाउस ग्राउंड, फिर नॉर्मल केस। ऐसा है ट्रांसफ़र का। 1 साल के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेट में 2 से 3 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कौन से स्टेट में 5 से 6 साल लगेगा। तो 2-3 स्टेट है जिसमें 2-3 साल लगता है, जैसे दिल्ली आप 2 साल में मैक्सिमम जा चले जाओगे, राजस्थान 2 से 3 साल में चले जाओगे, झारखंड 2 से 3 साल में चले जाओगे, कोलकाता 2 से 3 साल में चले जाओगे, और राजस्थान हो गया सब। हाँ, और कहाँ आप जाने में थोड़ा आपको मुश्किल है, एमपी भी 2 से 3 साल में चले जाओगे, मुश्किल है बिहार जाने में 5 से 6 साल, 4-5-6 साल ये लगेगा, हरियाणा में 4-5-6 साल लगेगा, और यूपी में 4-5-6 साल लगेगा। ये सब है, और बाकी सब उत्तराखंड ये सब है, तो ये सब में ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है, उसमें कोई देरी नहीं है। मतलब उत्तराखंड ट्रांसफ़र यानी कि जैसे बिहार जाएंगे, कोई दूसरे स्टेट से बिहार जाएंगे तब देरी होगा, ऐसा नहीं कि बिहार से किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो देरी होगा, वैसा नहीं है। हाँ, अगर ट्रांसफ़र में आपको सीनियर बनना है, जो भी CHSL 2021 या CGL 2022 से ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आएगा, फटाक से आप अपने डिवीज़न पहुंच जाना, ताकि दूसरे से आप सीनियर हो जाओ। तो आपको ट्रांसफ़र में आप सीनियर रहोगे तो आपको यहाँ भी आपको एक फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं यही बताने जा रहा हूँ, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है उनको अगर DV का कॉल लेटर आता है तो आप फटाक से जाके अपना DV करवा के जल्दी से ज्वाइनिंग के लिए, वो 5-10 दिन भी बोलेगा तो, लेकिन आप रुकना मत, आप उसको बोलना कि सर मेरे को जल्दी से ज्वाइन करवा लो, मेरा यहाँ कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे को ज्वाइन करना है। तो वो जल्दी से जितना जल्दी ज्वाइन करेगा उसको ट्रांसफ़र में उतना फ़ायदा मिलेगा। ये बस एक बात आपको ध्यान देना, और साथ में आपको प्रमोशन और बहुत जगह आप सीनियर हो जाएंगे दूसरे से, और आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, देखो बहुत लोगों का पूछना है कि PA PO में क्या शनिवार हाफ डे रहता है। भाई हाफ डे कहीं नहीं रहता है। हाँ, बिहार यूपी ऐसे जगह कुछ जगह खुद से एडजस्ट करके हाफ डे मना ले, लेकिन हाफ डे नहीं रहता है नॉर्मली। मुंबई में तो आपको हाफ डे नहीं मिलने वाला है, जो फुल डे है वैसे ही रहेगा। हाँ, काउंटर पे काम हाफ डे का रहेगा, लेकिन आपको फुल डे प्रेजेंट रहना पड़ेगा ऑफिस में, ऐसा है। इसलिए PA PO में हाफ डे सैटरडे नहीं रहता। CORO में सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है, इसलिए बहुत लोगों को CORO पसंद है। और जो भी मिलेगा आपको आपके रैंक वाइज से मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आप पहले CORO दे दिया और आपका रैंक पीछे है तो आपको मिल जाएगा। रैंक वाइज प्लस वैकेंसी आपके कैटेगरी की होगी तो ही आपको मिलेगा। अगर वैकेंसी नहीं होगा तो किसी भी हाल में आपको CORO और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चूज़ करने में क्या चूज़ करना चाहिए, चूज़ करने में मेरे हिसाब से CORO, उसके बाद GPO डालो, क्योंकि GPO का एक फ़ायदा है कि अगर आप एक बार GPO में आपका हो जाता है तो आप रोटेशनल ट्रांसफ़र जो हर 3 साल में होता है, क्योंकि GPO अपने आप में खुद एक डिवीज़न है, आपका रोटेशनल ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा। जब भी होगा GPO के अंदर ही जो डिवीज़न है उसी में ट्रांसफ़र होगा। और फिर अगर दूसरे पोस्ट ऑफिस में लोगे तो उस डिवीज़न में 10-15 पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, तो आपको कहीं भी डाल सकता है। 2 साल या ऑन डिपुटेशन पे कहीं भी कर सकता है, 6 महीने में भी कर सकता है, या 3 साल में तो रोटेशनल ट्रांसफ़र है ही, लेकिन वो 6 महीने में भी ऑन डिपुटेशन उधर आपको भेज सकता है। इसलिए जिनका रैंक अच्छा है, अगर आपको CORO नहीं मिलेगा तो कोशिश करना GPO डालो, ताकि आपको मतलब इधर उधर ट्रैवलिंग से आप बचोगे रहोगे, और आपको हमेशा GPO में ही रहोगे। एक फ़ायदा और रहता है कि GPO में नंबर ऑफ़ स्टाफ बहुत रहता है, इसलिए आपको छुट्टी या फिर ये सब में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब चाहोगे आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगा। वर्कलोड भी उतना ही नहीं रहता जितना अदर ऑफिस में रहता है, और कल्चर अच्छा रहता है GPO का। आप मज़े करोगे अगर आपका GPO में होता है तो।
देखो एक बात और, कहीं भी जाओगे तो आपको तुरंत तो रूम मिलने वाला नहीं है, इसलिए जाने से पहले आप पीजी गूगल पे आप ये करना, सर्च करना कि पीजी पास में कहीं है, तो 2 4 5 10 दिन पीजी में रह के उसके बाद आप रूम खोजने की कोशिश करना, तो फिर आपको रूम मिल जाएगा। इसलिए कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले पीजी का सर्च करना, और जो भी स्टेट आपको स्टेट मिलेगा उसमें आप ये कोशिश करना कि आप एक ग्रुप बना लो, ताकि ग्रुप बना लोगे तो साथ में रूम पार्टनर आपको मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको अच्छा रहेगा रूम लेने में, और कुछ भी डिपॉजिट और ये वो जमा करने में सब आपको फ़ायदेमंद होगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि जो भी स्टेट, जैसे महाराष्ट्र मिला है तो महाराष्ट्र का एक ग्रुप बना लो। मैंने एक ग्रुप टेलीग्राम पे बना के रखा है, जिनका भी महाराष्ट्र में हुआ है, आप उधर वो ज्वाइन कर लो। लिखा हुआ है CHSL 2021 PA महाराष्ट्र ग्रुप ऐसे करके लिखा हुआ है। आप कोशिश करना कि उसमें ज्वाइन कर जाओ, ताकि आप जब ज्वाइनिंग के लिए आओ तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सब कुछ उसमें आपको 2 4 लोग रहोगे तो खोजने में या रूम खोजने में या और कुछ भी खोजने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, CHSL 2021 वालों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो आप डरो मत, आपको अगर केरल तमिलनाडु कुछ भी मिला है, क्योंकि आपके तुरंत बाद CGL 2022 वाले आने वाले हैं, तो आप लोग का भी एक ग्रुप बन जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। जब अपना लोग एक साथ 10 15 रहोगे तो कोई टेंशन नहीं होता है, इसलिए आप टेंशन मत लो। जो भी मिला है कोशिश करना, अगर अभी आपका जॉब नहीं है तो ज्वाइन करने का ही कोशिश करना, क्योंकि फिर भाई ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका हो ही जाए। ये डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपको अगर सही नहीं लगेगा तो आप एक एप्लीकेशन देके जा सकते हो, बाद में आप कुछ दिन के बाद जब जो 3 4 महीने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोशिश करना ज्वाइन करने का। एक चीज़ मेरे तरफ से ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर में, जैसे CHSL 2021 से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको कंप्यूटर थोड़ा भी नहीं आता है, तो बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक्सेल और वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर जाना, ताकि आपको ऑफिस में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इस पर भी काम होता है हमारा। बहुत एक्सेल पे और वर्ड पे काम होता है। बहुत लेटर अगर आपको टाइप करना है तो वो वर्ड में टाइप करना पड़ेगा, या एक्सेल में कुछ नोट जब तक आपका ट्रेनिंग नहीं होता है तब तक आपको सिस्टम पे काउंटर पे काम करने के लिए मिलेगा नहीं। इसलिए आप कोशिश करना कि आप वर्ड और एक्सेल सीख लो, नहीं तो वहाँ बहुत बोर फील करोगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अरे यार ये CHSL पास करके आया लेकिन SSC पास करके आया, देखो इसको कंप्यूटर नहीं आता। इसलिए कोशिश करना कि वर्ड और एक्सेल में जो नॉर्मल चीज़ है वो आप सीख के जाओ, तो आपको वहाँ बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आपको थोड़ा आप ये भी लोग नेगेटिव पॉइंट्स पे आपके अंदर आने लगेगा, आपको लगेगा अरे यार बहुत भारी काम है, हमको नहीं आता है, कैसे करेंगे, इससे अच्छा तो ये नौकरी हो जाता, वो नौकरी हो जाता। लेकिन आप कहीं भी जाओगे तो आपको कंप्यूटर में पर ही काम करना है। इसलिए थोड़ा सा मेरी इस बात को गौर करना। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, या आपको कैसा लग रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है या डीमोटिवेट करना, आप ज़रूर कमेंट करना। चलो जो भी, इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए और आपको लगता है कि आपको और भी कुछ लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ भाई ऐसा भी क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से कि क्या सेव करके ही जाना पड़ेगा ऑफिस का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा वो पूछ रहे हैं कि टैटू बना हुआ है, क्या मेरे को मेडिकल में छांट देगा क्या, तो टैटू वैटू से ये आर्मी का जॉब नहीं है जो कि आपको टैटू रहेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब नॉर्मल है। एड्रेस ये 2 3 एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये सब नॉर्मल है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सबको नॉर्मल समझ के चलो, और जितना ज़्यादा आप निगेटिव सोचोगे उतना आपको डर लगेगा। इसलिए सबको आप नॉर्मल सोचो, और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो अपने भाई को टेक्स्ट करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8210874148। आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है आप उसमें पूछ सकते हो। तो चलो, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, और लास्ट जाते इतना ही बोलेंगे कि अपने भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, भाई को आगे बढ़ाओ। और ये आपका चैनल है, पोस्टल असिस्टेंट का चैनल है, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाओ ताकि ये भी आगे बढ़े। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। और कुछ भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मैसेज करो, आपका भाई पूरा कोशिश करेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का, या आप अगर आंसर नहीं पता रहेगा तो कोशिश करेंगे किसी से पूछ के, या जितना हो सके आपका हेल्प करने का। स्पेशली जो महाराष्ट्र सर्कल यानी मुंबई डिवीज़न में जिनका भी होने वाला है, आप आओ, आपका भाई आपको ज़रूर हेल्प करेगा, जितना हो सके हेल्प करेगा। और एक ज़रूर महाराष्ट्र ग्रुप
पे आप ज़रूर ज्वाइन करो ताकि आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, गुड नाइट। भाई को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, चलो।